अगर तू चाहता है तेरा बच्चा बहादुर बने, चाहते हो तो ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चे को डराया ना करो। हमारी बहनें, हमारी माएं जिनकी गोद में बच्चा होता है, उस बच्चे को चुप कराने के लिए वो हमेशा डराया करती हैं। बच्चा चुप हो जा, भाऊ आ गया। पता नहीं किस बला का नाम है भाऊ। कोई खौफनाक बात करके डराती है उसको। और तजर्बा करके देख लो, जिस बच्चे को हमेशा डराया जाए, दबाया जाए, वो बुज़दिल बना करता। बच्चे को अगर बहादुर बनाना चाहते हो, बहादुरी के किस्से सुनाया करो। बच्चे को अगर सखी बनाना चाहते हो, सखावत के किस्से सुनाया करो। बच्चे को अगर आलिम बनाना चाहते हो, उलमा के किस्से सुनाया करो। अपने बच्चे को तूने जो बनाना है उसी का किस्सा सुना, उसी के वाक़यात सुनाया कर। जो सुनेगा दिल में बैठेगा, अमल करेगा। अगली बात सुनो, सुनाने से, सुनने से भी बच्चे पे बड़ा अच्छा असर पड़ा करता है, लेकिन ज्यादातर बच्चा देखने से सीखा करता है। अपने बच्चे को तूने जैसा बनाना है उसे वैसा करके दिखा। हम जैसा करके दिखा रहे हैं, बच्चों को हम झूठ सिखा रहे होते हैं ना जी। आप कहेंगे नहीं, हम नहीं सिखाते, रोज सिखाते हैं। अंदर बैठे बैठे दरवाजा बजा तो बच्चे को कहते हैं, वांज भाई मेरा पूछे तो आंखें, अब्बा घर कोई नहीं। अच्छा, बच्चे अभी सच्चे होते हैं, झूठ बोलना अभी सही आया नहीं। दरवाजे पे गए, हाँ जी अपने अब्बा को बुलाओ, वो कहता है कि मेरा अब्बा आधा पे, मैं घर कोई नहीं। माशाअल्लाह, मेरा अब्बा कह रहा है मैं घर नहीं हूं। तो ये हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर तू चाहता है तेरा बच्चा झूठ बोलने की आदत अपनाए, ठीक है, उसके सामने झूठ बोला कर। अगर तू चाहता है तेरा बच्चा सच्चा बने, उसके सामने सच बोला कर। जो चाहता है कि तेरा बच्चा जो बने वो उसको करके दिखा। अपने साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लाया कर, अपने साथ बिठाकर तिलावत कुरान किया कर। मेरे पास एक साथी जुमा पढ़ने के लिए आता है, कारोबारी है, उसका बच्चा भी छोटा है। एक दिन मुझे कहने लगा, कारी साहब एक मर्तबा आपने एक जगह बयान में बात की थी, आज वाकई तजर्बा हो गया, मेरी समझ में आ गई। कहने लगे क्या बात है? मैंने कहा क्या बात है? कहने लगा मैं सुबह फजर की नमाज के बाद रोजाना सूरत रहमान की तिलावत किया करता हूं, उसमें बार बार आता है फबी आई आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। जब ये बार बार मैं पढ़ता हूं, मेरा छोटा सा नन्हा बच्चा अपनी तोतली जुबान से सारे दिन खेलते हुए बान बान कहता रहता है। दिन में जब खेलता है ना, खेलते हुए बान 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 करता रहता है। कहता कई दिन तो हमारी समझ में नहीं आए ये बान बान है क्या भला। माँ ने फिर बताया, रोजाना जो पढ़ते हो ना, फबी अय्यी आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, ये वो वाला बान है। अगर इनके सामने तिलावत करोगे, इन्हें भी शौक पैदा होगा। पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब जो हैं, उन्होंने एक मर्तबा एक वाकया सुनाया। कहते हैं कि एक हमारे दोस्त थे, मंगला डैम जो है ना, मंगला डैम, वहां के चीफ इंजीनियर थे। उन्हें जब भी फोन आता तो वो पहला जुमला ये बोलते, हेलो चीफ इंजीनियर मंगला डैम स्पीकिंग। अफसर आदमी था, ताकि अगले को पूछना ना पड़े कौन है, सारी बात कर देते थे। अब वो उनका एक 3 साल का बच्चा था, वो देखता होगा। कहता है कि एक दिन मैं गुसल खाने में था, नहाने के लिए गया, मेरा फोन बार बार बजता रहा, आवाज आ रही थी। मैं जल्दी जल्दी नहा करके जो निकला, इतनी देर में मैंने देखा मेरे उस 3 साल के बच्चे ने फोन उठाया, कान को लगाया और कहने लगा, हेलो चीफ इंजीनियर मंगला डैम स्पीकिंग। 3 साल का बच्चा। अब उसको क्या पता ये क्या है, जुमला क्या है। जो देखा, जो सुना, याद कर लिया, वो ही बोल दिया, अपने आप को चीफ इंजीनियर मंगला डैम का बता दिया। तो बच्चों के सामने जो करोगे बच्चा वो ही सीखेगा। टाइम नहीं रहा,
मैं चंद आखिरी बातों की तरफ आता हूं। हर तरह से अच्छी तरबियत करके बच्चों के लिए खुद भी दुआ किया करो। अम्मा भी दुआ करे, अब्बा भी दुआ करें, उलमा सुलहा से भी दुआएं कराया करो। ये कोई मामूली बात नहीं है। माँ बाप की दुआओं में बड़ी तड़प होती है और हदीस शरीफ में है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया माँ बाप की हर दुआ कबूल होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? कौन कौन? माशाअल्लाह। ये जो कारोबारी हजरात या दुनियावी तालीम पढ़ने वाले हैं, ज़ाहिरा उनको नहीं पता होगा। हदीस की 6 किताबें जो हैं वो मशहूर हैं, और भी हैं, ये मशहूर हैं। उनमें जो कुरान के बाद जिसका दर्जा है और जिसको मुस्तनद तरीन कहा जाता है वो बुखारी शरीफ है। ये इमाम बुखारी ने हदीसें जमा की। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह छोटे लड़के थे, बच्चे थे। अल्लाह की शान, कोई तकलीफ हुई, बुखार हुआ, उसमें उनकी आंखें ज़ाय होगी, नबीने हो गए। मां बड़ी तड़पी, अभी छोटा है, माजूर हो गया, कैसे जिंदगी गुजारेगा। एक रात इन्होंने अपने अल्लाह के सामने झोली फैलाई, अल्लाह के सामने आंसू बहाए, रोती रही मौला ये मेरा नन्हा सा बच्चा माजूर हो गया, आंखें ज़ाय हो गई, ये माजूरी में कैसे जिंदगी गुजारेगा। ऐ रब्बे कायनात अपना करम फरमा, अपना फजल फरमा, ली तूने है, देने वाला भी तू है। मौला मेरे बच्चे की आंखें वापिस अता फरमा दे। अल्लाह की शान है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अभी लड़के हैं, रात को साए, आंखों से नाबीना थे। रात मां ने दुआएं की, सुबह बेदार हुए, अम्मा को खुशखबरी दी, अम्मा मुझे नजर आना शुरू हो गया। मेरे कुछ सियासी हजरात भी बैठे हैं, इनको इनके हवाले से वाकया सुनाऊं, अल्लाह ने दिल में डाला। काजी एहसान अहमद गुजरे हैं। एक जुमला मशहूर हुआ था, जालिमो काजी आ रहा है, वो वाले काजी हुसैन अहमद, काजी हुसैन अहमद। तो ये जब पैदा हुए, इनके वालिद साहब ने जिन अल्लाह वाले से मोहब्बत थी उनकी निस्बत से इनका नाम हुसैन अहमद रखा, और निस्बत थी शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से, जो मेरे वालिद ग्रामी के उस्ताद भी हैं और पीर व मुर्शद भी। तो उनके नाम पे नाम रखा। अल्लाह की शान, जब 1.5 साल 2 के हुए तो ये बोलते नहीं थे, बोल नहीं सकते थे। कुदरती हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह पेशावर की तरफ कहीं आए हुए थे दौरे पर, तो इनके वालिद काजी हुसैन अहमद के वालिद, ये बच्चे थे, इनको लेकर के गए हजरत की खिदमत में। हजरत की खिदमत में अल्लाह वाले आपकी मोहब्बत में बेटे का नाम रखा, लेकिन अल्लाह की शान ये बोलता नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए, अल्लाह से दुआ मांगी, देर तक गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगी, हाथ मुंह पे फेर दिया, एक उंगली लेकर अपने मुंह से यूं लुआब लेकर बच्चे के मुंह में डाल दिया, फरमाने लगे ले जाओ, अल्लाह करम नवाजी करेगा। उनके वालिद काजी हुसैन अहमद को लेकर अभी घर नहीं पहुंचे, बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। अपनी औलाद के लिए खुद भी दुआएं किया करो, अपने इलाके के उलमा सुलहा की खिदमत में भी ले जाया करो। अगर बच्चा तेरा थोड़ा समझदार है, 8-10 साल की उम्र का है, उसे समझाया करो, अल्लाह वाले की खिदमत करो, अल्लाह वाले की जूती सीधी करो, उसका फायदा ये होगा कहना भी नहीं पड़ेगा, बगैर कहे अल्लाह वाले के दिल से दुआ निकलेगी, तेरे बेटे का बेड़ा पार हो जाएगा। 3 बच्चे ऐसे थे
जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ऐसे ही रहा करते थे। ये ऐसे ही नहीं थे, माँ बाप ने भेजा हुआ था हुजूर की खिदमत में, ये वहीं खेलते रहते हैं। इमामुल अंबिया को कभी पानी की जरूरत है, इन बच्चों में से किसी बच्चे को आवाज लगाकर कहते हैं, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुझे पानी पिला, ये पानी लाकर दिया करते थे। कभी जरूरत पड़ी आवाज लगा दी, अब्दुल्ला इब्ने उमर मेरा फला काम करो, ये कर दिया करते थे। कभी आवाज लगाते, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फला काम कर दो, तीनों का नाम अब्दुल्ला। इमामुल अंबिया के गिर्द खेला करते हैं, छोटे मोटे काम भी खिदमत भी कर दिया करते हैं। उलमा इकराम ने लिखा, इमामुल अंबिया रात को तहज्जुद की अपनी दुआओं के अंदर इन्हीं तीनों अब्दुल्ला का अलग अलग नाम लेकर इनके लिए दुआएं किया करते थे। यह वाकया मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं आपके सामने कि अगर आपका कोई बेटा 10-12 साल का कोई ऐसा होगा ना छोटा, साथ लेके जाओ, किसी अल्लाह वाले की थोड़ी बहुत खिदमत करा दी, जूते सीधे करा दिए, ऐसा अमल उस आलिम को, उस मुफ्ती को, उस शेखुल हदीस को, उस अल्लाह वाले को बच्चे का याद रह जाता है। और फिर अल्लाह वाले उसका नाम भी पूछ लेते हैं। रात को उन्होंने तहज्जुद पढ़नी है, उस वक्त ऐसे बच्चों के नाम याद रह जाते हैं। और जब अल्लाह वाला रात की दुआ में, तहज्जुद की दुआ में तेरे उस बच्चे के लिए जब दुआ करेगा, मैं कहता हूं सोए सोए बेड़ा पार हो जाएगा। तो हुजूर इनके लिए दुआएं करते, तीनों अब्दुल्ला। हुजूर की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने तीनों को अलग 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 अपने अपने फन का इमाम बना दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को इमामुल मुफस्सिरीन बना दिया, अब्दुल्ला इब्ने उमर को इमामुल मुहद्दिसीन बना दिया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद को इमामुल फुकाहा बना दिया। और लोग इमामुल अंबिया की खिदमत करने, खिदमत में रहने की बदौलत, दुआएं लेने की बदौलत अल्लाह ने इनको अलग अलग अपने फन का इमाम बना दिया। खुद भी दुआएं किया करो, उलमा सुलहा से भी अपने बच्चों के लिए दुआएं कराया करो, इंशाअल्लाह तेरे बच्चे का बेड़ा पार हो जाएगा। और आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं मेरे मोहतरम दोस्तों, तवज्जो करना।